हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीथिंग वुड बी फाइन। तो आज का थंबनेल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो मैं हमेशा रात के आसमान के नज़ारे को देखकर हैरान रह जाती हूँ। क्या तारों के चमकते आसमान को देखकर आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं आता? आसमान में चमकते चंद्रमा, टिमटिमाते तारे, सूरज और हमारी धरती, आखिर ये सब बने कैसे? तो चलिए आज से 4.5 अरब साल पहले के पास्ट में चलते हैं और जानते हैं कि इन सब का निर्माण आखिर हुआ कैसे। हमारे पूर्व महान साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी धरती आज भी यंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि धरती को बने तो अरबों साल हो चुके हैं और हमारी धरती तो पुरानी हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत हैं। हमारी धरती आज भी इनकम्प्लीट है। प्रतिदिन, महीने, साल हमारी धरती पर कुछ न कुछ नया बनता रहता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी तो धरती ने जन्म ही लिया है। अरबों साल पहले सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के जैसे दिखने वाले बहुत ही बड़े बड़े विशाल चट्टानों जैसे टुकड़े झुंड में घूमा करते थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जो सर्कुलर पाथ में मूव करते थे। इसी वजह से ये धरती के नजदीक आने लगे और पृथ्वी से टकरा गए और एक भयंकर, बहुत ही विशाल ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की वजह से अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में चारों तरफ लावा यानी कि स्लैग बिखर गया। कुछ बड़े ग्रह रूपी चट्टानी टुकड़े तो इधर उधर चले गए, लेकिन सर्कुलर पाथ में घूमने वाले लावे की ग्रेविटी के कारण लावे की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। धीरे धीरे यह चट्टान लावे के साथ मिलने लगे। लावे के साथ चट्टानों के मिलने से एक गोलाकार आकृति बनने लगी और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर ही इसका साइज बहुत बड़ा हो गया। और इसका साइज इतना बड़ा हो गया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और अंत में यह चंद्रमा बना। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही है कि केवल 1 ही महीने के अंदर बना था हमारा इतना सुंदर और अद्भुत दिखने वाला चंद्रमा। और चांद को स्टार्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसका मतलब कि चांद भी एक प्रकार का तारा है। कहने को तो बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ, लेकिन अंत में चांद बना। इसी चांद की वजह से आज धरती पर जीवन संभव है। इसी की ग्रेविटी की वजह से टाइड यानी कि ज्वार भाटा बना। ब्लास्ट तो हुआ, लेकिन इसकी वजह से ही हमारा सोलर सिस्टम बैलेंस हो गया। अब हमें दूसरे ग्रह से धरती के टकराने का कोई डर नहीं रहा। लेकिन दूसरे टक्कर आए दिन हमारी जिंदगी पर इफेक्ट डालते हैं। कुछ खास टक्करों में हमारा सूरज भी शामिल है। सूरज को भी स्टार्स की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब सूरज भी एक तारा है। बट नो टेंशन, इतनी जल्दी जाकर धरती सूरज से टकराने वाली नहीं है। धरती का पाथ बहुत बैलेंस है। लेकिन अगर बात टक्कर की जाए तो हमारी लाइफ सूरज पर डिपेंड करती है। सूरज पर कुछ धब्बे पाए जाते हैं। हर एक धब्बों का साइज धरती के बराबर होता है। धब्बे एक्चुअली सूरज में पाई जाने वाली ठंडी जगह है और इसका टेम्परेचर 4400 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाकी का सूरज तो और भी ज़्यादा गर्म है। सूरज से निकलने वाली गर्म रेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये हमारी धरती के ऊपर की लेयर को उड़ा सकती है, धरती का पानी सोख सकती है और हमारी धरती और हमारी लाइफ को छीन सकती है। लेकिन हम बहुत लकी हैं कि धरती के चारों तरफ धरती का अपना ही एक लेयर है जो कुछ गैसेस की मदद से बना है और ये हमें प्रोटेक्ट करता है। सूरज से निकलने वाली गर्म लेयर बहुत ही तेज स्पीड में हवा की तरह चलती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी धरती कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है और कुछ चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। सूरज से आने वाले कुछ कण धरती की प्रोटेक्टिव लेयर को पार कर जाते हैं और धरती के नॉर्थ और साउथ पोल पर पहुंच जाते हैं। और जब ये धरती के नॉर्थ और साउथ पोल पर पहुंचते हैं तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। इसे कहते हैं ध्रुवीय ज्योति यानी कि पोलर फ्लेम। इसकी वजह से धरती के दोनों पोल्स पर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है और ये लाइट इन्वायरमेंट के सबसे ऊपरी लेयर में दिखाई देती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि कुछ टक्कर पॉजिटिव और कुछ टक्कर नेगेटिव भी है। ग्रह रूपी चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े जो स्पेस में छूट गए थे, यह बन गए एस्टेरॉइड्स। इसे हम छोटा तारा भी कह सकते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। लाखों सालों में से एक कोई ऐसा मौका हो सकता है कि यह धरती से टकराए। लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले की बात की जाए तो यह एक बार धरती से टकराया था। यह एस्टेरॉइड धरती की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तब पृथ्वी आज के जैसी नहीं थी। जब धरती पर ह्यूमन नहीं हुआ करते थे तब धरती पर डायनासोर पाए जाते थे। एस्टेरॉइड बहुत तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था और डायनासोर्स की जिंदगी खतरे में थी। आज जहां मैक्सिको है वहीं पर यह एस्टेरॉइड टकराया था और एक भयंकर ब्लास्ट हुआ। जहां तक नजर जा सकती थी सब कुछ जलकर राख हो गया था। धरती और चट्टानों के टुकड़े स्पेस में उड़ने लगे थे। उड़ने के बाद जब ये टुकड़े धरती पर वापस आने लगे और धरती पर गिरने लगे, हर वह चीज जिसमें आग लग सकती थी सब कुछ जलने लगा। 1 ही घंटे में धरती का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो गया।
बिल्कुल किसी भट्टी के समान गर्म, चारों तरफ धुआं और राख ही राख था। 6 महीने तक इतना अंधेरा हो गया कि यहाँ पर पेड़ और पौधे भी ना उग पाए। इस विनाश के कारण धरती पर मौजूद 3/4 जीवन खत्म हो गया। लेकिन जीवन चलने का नाम है, तो उस टाइम कुछ डायनासोर बच गए, कुछ पक्षी भी बच गए और कुछ स्तनधारी भी। सच तो ये है कि अगर वो टक्कर ना हुआ होता तो आज हमारा वर्तमान ऐसा ना होता। ऐसे एस्टेरॉयड आज भी हैं। क्या ये फिर से हिस्ट्री को दोहरा सकते हैं? अगर कोई एस्टेरॉयड आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे रोक पाएंगे? जी नहीं, आप इसे बिल्कुल नहीं रोक सकते। इसीलिए साइंटिस्ट कई सालों से इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। उन्होंने निकाला है एक सरल उपाय। ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से हम एस्टेरॉयड के डायरेक्शन को बदल सकते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट ने स्पेस क्राफ्ट की हेल्प ली है। सालों लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे एस्टेरॉयड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वह अपने रास्ते को चेंज कर लेगा। ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाएगा, मगर इतनी दूरी हमारी प्रोटेक्शन के लिए इनफ है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आसमान में पाए जाने वाले तारे बहुत सारे होते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो ये हमारी गैलेक्सी में ठूसे हुए दिखाई देते हैं। कभी कभार तो ये एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं, मगर यह लाखों में से किसी एक साल में हो सकता है। आकाशगंगा में कुछ उल्कापिंड भी पाए जाते हैं। यह भी हमारी धरती से टकरा सकते हैं, और अगर आपको जानकारी हो तो कई उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा चुके हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो बहुत जगहों पर उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा चुके हैं। करंट बात की जाए तो 2021 में भी एक उल्कापिंड टकराया था और गिरने वाली जगह पर धरती ब्लास्ट हो गई। लोगों को आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन उल्कापिंड बहुत छोटा था। जब ये धरती पर गिरा तो लोगों ने पानी डालकर इसकी आग बुझाई और बाद में पुलिस को सौंप दिया। हालांकि इस तरह से बरसों से टकराव चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इस प्रकार इन टक्करों ने हमारे पास्ट को लिखा, वर्तमान को प्रभावित किया और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। तो आज हमने तारामंडल में तारों के बारे में जाना, जिसमें हमारा चंद्रमा, सूर्य और एस्टेरॉयड जैसे तारे शामिल थे। तारे सीमित नहीं होते, इनके अलावा और भी बहुत से तारे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।